हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एडिशनल एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.17। यहाँ है अ लॉन्ग चार्ज्ड सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है, ठीक है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा, इज सराउंडेड बाय अ होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। एक और कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर लेंगे होलो, ठीक है। उस कंडीशन में हमको बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू सिलेंडर्स। क्या है समझते हैं इस चीज को। देखिए सबसे पहले तो एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी है जिसकी गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज, सपोज दिस, ओके, दिस इज लॉन्ग चार्ज्ड सिलेंडर, ओके। इसकी लेंथ भी एज्यूम कर लेते हैं, सपोज L। इसकी लेंथ कितनी है L, और इसी लेंथ का एक और हम यहां पर होलो कोएक्सियल लेंगे, ठीक है। कोएक्सियल मींस इसके बिल्कुल इसी एक्सिस के साथ, इसकी एक्सिस अगर ये है, ये अगर इसकी एक्सिस है तो इसी एक्सिस पर एक हम होलो सिलेंडर और लेंगे। पहले तो ये एक सिलेंडर है, कंप्लीट गिवन है ये, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है L है। तो इसी लेंथ का एक होलो कोएक्सियल सिलेंडर, कोएक्सियल मींस सेम एक्सिस पर दिस, ओके, एंड दिस, ओके, दिस, दिस। तो ये सिचुएशन है। फर्स्ट जो गिवन था L लेंथ का था, ये जो अंदर वाला इनर दिख रहा है आपको सिलेंडर, इनर सिलेंडर है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मींस ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो वो कहां रहेगा, चार्ज इसके कर्व सरफेस पर रहेगा, ठीक है। कहां रहेगा, इसके कर्व सरफेस पर चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा। और ध्यान रखना कि ये सिलेंडर है तो ये चारों तरफ चार्ज इसके चारों तरफ रहेगा, जितना भी कर्व सरफेस है। अब यहाँ ओनली आप इसकी 2D फिगर ही देख पा रहे हैं। जो इनर सिलेंडर है लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, और प्लस ये चार्ज है जो कि प्लस लैम्डा है ना, तो प्लस चार्ज हमने इस पर स्प्रेड कर दिया। अब एक कंडक्टिंग आउटर सिलेंडर भी कंडक्टिंग है, ध्यान रखना है, और ये कोएक्सियल है, कंडक्टिंग है और कोएक्सियल है। तो इसका जो इनर सरफेस है उस पर भी उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आना ही है ना, ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। इनर सरफेस पर इतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो आउटर सिलेंडर है जो कि कोएक्सियल है, जिसको सराउंड किया गया है, इनर सिलेंडर को सराउंड किया गया है चारों तरफ से, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आना ही है ड्यू टू इंडक्शन। क्लियर है बात। इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इसके इनर सरफेस पर, आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पर नेगेटिव आ जाएगा, और उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा बाहर, है ना, उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा बाहर, क्योंकि न्यूट्रल है तो कंडक्टिंग न्यूट्रल ही। आउटर सिलेंडर जो है वो जिसने कवर कर रखा है वो है तो न्यूट्रल ही, है ना, तो आउटर पर उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपल सी बात कहने की ये है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस होगा ही होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ऐसे भी समझिए, यहां पर ये पॉजिटिव 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 इस तरीके से होगा, सब जगह होगा ये पॉजिटिव, है ना, दिख रहा है चारों तरफ होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, है ना। इस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वही हमको पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, वैसे ही यहाँ होगी वैल्यू। अगर आप 3D फॉर्म में देखेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। यहाँ होगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऐसे ही यहाँ नेगेटिव 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 नेगेटिव, कुछ इस तरीके से चीज़। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। इस स्पेस में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो भी स्पेस आपको दिख रहा है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ कैलकुलेट करना है। फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है, ठीक है। तो इस रीजन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सपोज यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, वो भी सिलेंड्रिकल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है बात। दिस इज द गॉसियन सरफेस, ओके।
तो गॉसियन सरफेस हमने ये ड्रॉ कर लिया है। फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रही है और आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, दिख रहा होगा। रेड कलर का एक सिलेंडर दिख रहा है, 2 सिलेंडर्स, इनर सिलेंडर दिस, आउटर सिलेंडर दिस, और बीच में एक गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। ओके, तो ये गॉसियन सरफेस है। क्यों गॉसियन सरफेस क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि हमको इस पॉइंट P पर, सपोज P पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां से जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है, गॉसेस लॉ हमको फायदा देता है किस चीज में? कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लो भाई, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो उस पॉइंट से जहां भी आप पता करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, है ना। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है सॉल्यूशन में? अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैप्टर फर्स्ट में हमने गॉसेस लॉ को प्रूफ किया था, सारी कंडीशन बताई थी वहां पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट P पर। गॉसेस लॉ के लिए हमने यहां से ड्रॉ कर ही दिया है गॉसियन सरफेस। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या होता है? फॉर क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये गॉसेस लॉ है। लैम्डा क्या थी इसकी? चार्ज डेंसिटी, लैम्डा ही तो थी। जो इनर सिलेंडर आपको दिख रहा है ब्लैक वाला, लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी थी। सपोज लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स Q चार्ज अपॉन लेंथ, यही तो होता है। कूलम पर मीटर ही तो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज अपॉन लेंथ, Q अपॉन L। तो Q कितना हो जाएगा इनसाइड? Q इनसाइड कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू L। इसका यूज कर लेंगे यहां पर इसी फॉर्मूले में, है ना। अगर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L से Q इनसाइड कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू L। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बार फिर से आपने ये चीज समझ लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है सिंपल। E तो हमें फाइंड आउट करना ही है, E इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, और यहाँ एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लेते हैं ds, उसकी डायरेक्शन भी आउटसाइड हो जाएगी, ठीक है। E देखिए सरफेस एरिया, जो ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, सिलेंडर की फॉर्म में लिया है गॉसियन सरफेस, तो छोटा सा ds ले लिया, उसकी कर्व पर स्मॉल ds और कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे उस ds का, तो जो रेड कलर का आपको सिलेंडर दिख रहा है उसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा समझते हैं इस चीज को। E और ds के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। E भी इसी डायरेक्शन में, ds भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे ds जो हम ले रहे हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट, क्लियर है बात। तो E और ds के बीच में एंगल कितना है? E ds cos 0 डिग्री फॉर क्लोज्ड इंटीग्रल। Q इनसाइड कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है बात। E तो फाइंड करना ही है, तो ये तो यूनिफॉर्म ही है, ठीक है, सब जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फॉर क्लोज्ड इंटीग्रल cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ds इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ds फॉर क्लोज्ड इंटीग्रल, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds है, कंप्लीट रेड सिलेंडर आपको दिख रहा है जो रेड कलर का है, इसकी डिस्टेंस और देख लेते हैं, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस ले लेते हैं। चलिए यहां से ये डिस्टेंस स्मॉल r है, जो कि रेडियस भी कहलाएगी रेड वाले सिलेंडर की, दिस, ओके। जो गॉसियन सरफेस वाला सिलेंडर है जिसकी रेडियस हमने क्या ले ली? स्मॉल r ले ली है, ठीक है बात। तो ds कितना हो जाएगा ये? फॉर क्लोज्ड इंटीग्रल कंप्लीट कर्व सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ L। लेंथ तो वही है, गॉसियन सरफेस की भी वही लेंथ है, इनर सिलेंडर की वही लेंथ है, आउटर सिलेंडर की वही लेंथ है। तो ये कितना हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2πrl, ठीक है। स्मॉल r इसकी रेडियस हो गई गॉसियन सरफेस वाले सिलेंडर की, और लेंथ उसकी कैपिटल L हम लेके चल रहे हैं, ठीक है बात। तो ये यूज कर लेंगे यहाँ, तो E मल्टीप्लाई 2πrl इक्वल्स टू दिस लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। L से L कैंसिल हो जाएगा, E फाइंड करना ही था, तो लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। r क्या है यहाँ? जिस डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सपोज इसकी जो एक्सिस है, ये इस एक्सिस से जो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं उसकी एक्सिस से r डिस्टेंस पर हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पर फाइंड किया है तो उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है बात। ये इक्वेशन बता देगी, कहीं पर भी आप पता कर लीजिए, बस आपको डिस्टेंस लगाना है। r वेरी करेगा एक्सिस से लेके कर्व सरफेस एरिया तक, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जितना भी स्पेस आपको दिखाया था, ठीक है। फिगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था यहाँ पर। सो दिस इज द सॉल्यूशन, थैंक यू।